गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकबेथ का जो बचा हुआ कोटेशंस है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर कुछ देर किए। ये पहला कोटेशन आपके सामने है, विदर शुड आई फ्लाई, विदर शुड आई फ्लाई, आई हैव डन नो हार्म बट आई रिमेंबर नाउ I am in this earthly world, where to do harm is often laudable, to good sometimes accounted dangerous folly। ये लाइन जो है आपकी, ये लेडी मैकबेथ की है। लेडी मैकबेथ की लाइन है और इसमें ये कहना चाह रही है कि विदर शुड आई फ्लाई, मुझे कहाँ भग जाना चाहिए, मैं कहाँ चली जाऊँ। चूँकि जब उसे ये अपराध बोध होता है, उसे ये महसूस होता है कि जो उन लोगों ने किया है राजा डंकन के साथ वो बहुत ही गलत किया है और वो बेचैन सी रहती है, उसको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती है। जो अर्थली जो पावर है, जो रानी बनने का एक वो है, वो उसे महसूस नहीं होता है, तो परेशान सी रहती है। तब ये कह रही है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं कहाँ भग जाऊँ। आई हैव डन नो हार्म, मैंने तो कोई गलती नहीं की है। ये अपने आप से कह रहे हैं कि मैंने तो गलती नहीं की है। बट आई रिमेंबर नाउ, लेकिन मुझे याद है, आई एम इन दिस अर्थली वर्ल्ड, कि मैं कहाँ हूँ, मैं सांसारिक दुनिया में हूँ। वेयर टू डू हार्म, जहाँ पे नुकसान करना, जहाँ पे नुकसान पहुँचाना, गलत रास्ते से जो है अपने आप को स्टेबल करना, इज ऑफन लाउडेबल। लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय होता है। किसी का नुकसान पहुंचा देना, मतलब ऐसी दुनिया, इतनी गंदी दुनिया है, उसकी जिक्र कर रही है कि ऐसी गंदी दुनिया में हम लोग हैं कि जिस दुनिया में गलत करना, गलत रास्ते पे चल के मुकाम हासिल करना, ये सब आम बात है। लोग इसे जो है प्रशंसा का उसको प्रशंसा करते हैं इस चीज़ का। टू डू गुड समटाइम्स, लेकिन समटाइम्स मतलब कुछ समय ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छा करना, टू गुड, अच्छा करना, भला करना, क्या हो जाता है, डेंजरस फॉली, ये खुद के लिए खतरनाक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। वाई देन एलास, तब वो कह रही है कि हाय, मैं यह स्त्री वाली जो विचार है ये अपने मन में क्यों लाती हूँ। यानी कि जो कोमलता का भाव, स्त्री का एक स्वभाव होता है, दया करना, कोमलता उसके अंदर होता है। तो ये बात जब सोच रही है तो ये सोच रही है कि ये तो कोमलता का भाव, मैं अपने अंदर ये क्यों ले रही हूँ, और सफाई दे रही है कि आई पुट अप द वुमेनली डिफेंस, ये तो एक जो है स्त्रीत्व का भाव है। टू से आई हैव डन नो हार्म, और मैंने कोई नुकसान नहीं किया है, यानी कि जो मैंने किया है, दोनों बात सोच रही है, डिलीमा में सोच रही है कि उसे ये एहसास हो रहा है कि हमने गलती किया है, लेकिन फिर वो अपने आप में सोच रही है कि ये तो जो हमारी व्यवहारिक दुनिया है उसमें इसको सही माना जाता है कि जैसे भी अपने स्थान को पाना, या सही रास्ते से या गलत रास्ते से, जैसे कि मैकबेथ पाता है, ये आम दुनिया में एक आम सी बात है। ये ऐसा लोग मानते हैं कि आप भला करेंगे किसी का तो आपको डेंजर उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बात दोनों अपने माइंड में ये बातें सोच रही है। नेक्स्ट लाइन आपकी है, इस लाइन में आपका जो ये लाइन है, टुमोरो टुमोरो एंड टुमोरो क्रीप्स इन दिस प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे, ये जो लाइन है आपकी, ये मैकबेथ की लाइन है। और इस लाइन में, इस कोटेशन में जो मैकबेथ है, या यूँ कह लीजिए शेक्सपियर, इसमें ये दिखाना चाह रहा है कि समय, मृत्यु और जीवन के अर्थ की जो खोज है, ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो सार्वभौमिक सवाल है, इसको उठाता है। और मैकबेथ की निराशा है और मनोवैज्ञानिक गिरावट को इसमें दर्शाया गया है कि, और ये पाठक को सोचने में मजबूर भी करता है कि जीवन का कोई अस्थाई मूल्य नहीं है, या केवल यह एक क्षणिक घटना है, या जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसके जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी क्या है जीवन, उसको इसमें जो है दर्शाने की कोशिश कर रहा है। और ये कह रहा है कि टुमोरो टुमोरो टुमोरो,
कल, कल के बाद कल, कल के बाद कल, दिन जो है आते रहेंगे और बीतते रहेंगे। क्रीप्स इन प्रिटी पेस फ्रॉम डे टू डे। और हम जो है दिन प्रतिदिन की जो जीवन की जो ये हमारी जो जीवनचर्या है, इसको हम क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में। एंड टू लास्ट सिलेबस ऑफ रिकॉर्डेड टाइम एंड ऑल ऑफ द यस्टरडे हैव लाइटेड फूल्स द वे टू द डस्टी अर्थ। और ये कह रहा है कि ये जो रिकॉर्डेड टाइम है, जो रिकॉर्डेड यानी कि जो पास्ट का जो समय है, जो बीता हुआ कल है, वो यही हमें दर्शाता है कि लोग इस धरती पे आते हैं और डे बाय डे उनका आता जाता रहता है और धीरे धीरे जो है पीटी पेस, मतलब ये जो उबाऊ जो जीवन है, वो धीरे धीरे उबाऊ जीवन गुजारते रहते हैं, क्रीप करते रहते हैं, रेंगते रहते हैं। और ये कह रहा है ऑल आवर यस्टरडे हैव लाइटेड फूल्स द वे टू डस्टी डेथ। और कह रहा है कि ये जो हमारा बीता हुआ कल है, यस्टरडे है, जो बीता हुआ कल है, जो हमारा रिकॉर्डेड टाइम है, यानी कि जो इतिहास है, ये जो है जो मूर्ख हैं, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं, वो इस रिकॉर्डेड टाइम से, ये बीते हुए कल से, हिस्ट्री से, इतिहास से लोग सबक नहीं सीखते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका जीवन का आखिरी उद्देश्य क्या है, डस्टी डेथ है, मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन फिर भी वो लोग जो है अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कोई भी अनैतिक काम करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है, वो इतिहास से ये सबक नहीं लेते हैं कि ये जो है क्षणभंगुर जीवन है, कोई फ़ायदा नहीं है गलत रास्ते से अपनी ऊंचाइयों को हासिल करने की, अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का। क्यों? क्योंकि कुछ भी इसमें से हम लेके जाने वाले नहीं हैं। और ये बात अगर हम सीख नहीं पाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम अपने इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया हमें हिस्ट्री क्यों सिखाई जाती है, किसी भी देश में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है इतिहास कि जो पास्ट में जो गलतियाँ हमारे पूर्वजों ने की है, उन गलतियों से उन्हें क्या भुगतना पड़ा है, क्या उसका रिजल्ट रहा है, उसको हमें समझाने के लिए हमें इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होती है। आज जो है मान लीजिए इंग्लैंड की अगर बात करें, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आपका जो है अगर शेक्सपियर के टाइम का या पुराने समय का अगर आप देखेंगे तो कैथोलिक में और जो आपके प्रोटेस्टेंट हैं, उसमें कितने जो है लड़ाई झगड़े थे, यहाँ तक कि लोगों को चौराहे पर जला दिया जाता था, मर्डर कर दिया जाता था, धर्म के नाम पे उनको कितना प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, प्रोटेस्टेंट का आप देख लीजिए, हाँ, यहूदियों का देख लीजिए, क्रिश्चियंस का देख लीजिए, आप अमेरिका में देख लीजिए, आप गोरे कालों का कैसा भेद रहा है, तमाम चीज़ रहा है। और वो देश चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अन्य जो कंट्रीज हों, जो अपने आंतरिक मतभेद को नहीं दूर किए हैं, अमानवता को नहीं छोड़े हैं, जो गलत कृत्य है उसको नहीं छोड़े हैं, तो कभी भी वो विकास नहीं कर सकते हैं। और आज हमारे देश में आज जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे इतना द्वेष है कि एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं। और जबकि ये जीवन क्षणिक है, भले ही बात करें और कि 7 जन्म होते हैं या ज़्यादा जन्म होते हैं, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि 7 जन्म होंगे या नहीं होंगे? लेकिन जो ये हमारा जीवन मिला हुआ है, जो सिंगल जीवन है, इसकी तो गारंटी है ना भाई, ये यथार्थ रूप में है ना। इसी को हम चाहें तो बेहतर 7 जन्म के बराबर बना सकते हैं। 60 साल, 50 साल, 70 साल हम जीते हैं और कौतूहल में, अव्यवस्था में और जो है मतभेद में जीते हैं, तो उससे बेहतर है कि 10 साल हम जिए, प्यार से जिए, सम्मान की ज़िंदगी जिए, सबको वैसे जीवन जीने का अधिकार दें या अधिकार मांगें। तो जो मूर्ख हैं उन्हीं को मूर्ख कह रहा कि जो इस रिकॉर्डेड टाइम से, जो बीते हुए कल से, जो इतिहास से सबक नहीं लेता है। और यहाँ पे ये कह रहा कि आउट आउट ब्रीफ कैंडल, कि जैसे जो आपकी कैंडल होती है, कैंडल धीरे धीरे जलती है और धीरे धीरे वो ख़त्म होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से जल के ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से हमारा जो लाइफ है, बट ए वॉकिंग शैडो, पुअर्स प्लेयर, उसी तरह से हमारा भी जो जीवन है वो एक कैंडल की तरह ही है, मोमबत्ती की तरह ही है। धीरे धीरे इसको ख़त्म हो जाना है, इसका अस्तित्व आपको ख़त्म हो जाना है। जैसे मोमबत्ती क्षणभंगुर होता है, वैसे हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, नाजुक है, इसको कभी भी ख़त्म हो जाना है। दैट स्टार्ट्स एंड द फ्रेट्स इज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हेयर नो मोर।
अरे वो कह रहा है कि जीवन एक छाया है। यहाँ पे शैडो कह रहा था कि जीवन क्या है, छाया की तरह ही है। और हम क्या हैं, एक पुअर प्लेयर हैं, निर्धन अभिनेता हैं। और जो हमें रोल दिया गया है, यानी कि जो आपका वो किरदार अभिनेता होता है, वो भी निर्धन इस रूप में होता है कि वो जो उसको अभिनय दिया गया है, न उसको कम कर सकता है, न बढ़ा सकता है, न घटा सकता है। जितना उसको अभिनय मिला है उतना ही वो करेगा। अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन को अगर गरीब का रोल मिला है, तो क्या कहेगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं गरीब का रोल नहीं करूँगा? वो करेगा। फटा कपड़ा पहनना पहनेगा, वो पहनना पड़ेगा तो पहनेगा, लेकिन अपने रोल को करेगा। वो अपने हिसाब से रोल को घटा बढ़ा नहीं सकता, जैसे डायरेक्टर उसको देगा वैसे उसको करना है। तो जीवन में हमें भी जो कुछ मिला है, उसको हमें रोल को अपने अदा करना है। जो हमें स्टेज पे, यानी कि पृथ्वी को क्या मान रहा है, स्टेज मान रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल साउंड एंड फरी, सिग्निफाइंग नथिंग। और ये कह रहा है कि मैकबेथ जो है जीवन को एक मूर्ख की कहानी कहता है, जो भावनाओं और क्रोध से भरा हुआ होता है, लेकिन इसका कोई गहरा अर्थ नहीं होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर महोदय अपने कैरेक्टर के माध्यम से जीवन को जो है परिभाषित करने का काम कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन क्या होता है। जीवन जो है आज बीत जाएगा, कल आएगा, फिर कल बीतेगा, फिर अगला कल आएगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन हमें रेंगना नहीं है इस जीवन में, डे बाई डे हमें रेंगना नहीं है, क्रीपिंग नहीं करनी है। हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ मानवीय करना है, जो कि मानव हित में हो। क्योंकि आप व्यक्तिगत करेंगे तो उन सारी चीज़ों का खात्मा हो जाना है, आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ का खात्मा हो जाना है। लेकिन आप जो अच्छाई किए रहेंगे, जो मानवीय काम किए रहेंगे, वो आपकी मानवता वो जिंदा रहेगी। आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आपकी मानविक कार्य जिंदा रहेंगे, तब तक आप भी जिंदा रहेंगे। और जो व्यक्ति इतिहास से, समय से सबक नहीं लेता है, हैं, वो मोमबत्ती का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मोमबत्ती जैसे जो है क्षणिक होती है, हैं, कोमल होती है, क्षणभंगुर होती है, वैसे जीवन भी हमारा क्षणभंगुर और कोमल है। ये जो लाइन है, एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फॉल, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन है मैलकोलम की, मैलकोलम की लाइन है। और ये किससे कह रहा है? टू मैकडफ। किससे कह रहा है? मैकडफ। एक्चुअली इसमें जो है मैकडफ, जो किंग डंकन का बेटा है, वो इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि मैकबेथ जो इतना भरोसेमंद था, इतना विश्वसनीय था, उसने जो है उसके पिता की हत्या कर दी है। तो मैकडफ, हालांकि मैकडफ सच्चा रहता है, मैकडफ मैलकोलम की मदद करने के लिए गया रहता है, मैकबेथ से बदला लेना चाहता है वो, लेकिन मैलकोलम को इतना आसानी से भरोसा किसी पे नहीं होता है। तो इसलिए जो है जल्दीबाजी में वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता है, और वो सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि मैकडफ वास्तव में उसका साथी है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल, यानी कि जो अभी चमक रहे हैं, जो एंजल्स, जो देवदूत है ना, अभी चमक रहे हैं, ठीक है, दो द ब्राइटेस्ट फेल, यद्यपि कि जो सबसे चमकीले थे वो गिर पड़े। सबसे चमकीले का मतलब मैकबेथ की बात कर रहा है, कि जो सबसे चमकीला यानी कि सबसे विश्वसनीय था, वो क्या हुआ? गिर पड़ा, अपने ईमान से गिर पड़ा, भरोसे से गिर पड़ा, ठीक ना, महत्वाकांक्षाओं का गुलाम हो गया। उसको कह रहा है कि अभी भी जो एंजल्स हैं, यानी कि मैकडफ की बात कर रहा है यहाँ पे एंजल्स की, कि अभी तो इस चमकीले हैं, लेकिन जो सबसे चमकीला था, यानी कि जो ब्राइटेस्ट, यानी कि जो मैकबेथ था, वो तो गिर पड़ा। दो ऑल थिंग्स फाउल वुड वियर द ब्रोज ऑफ ग्रेस, येट ग्रेस मस्ट स्टिल लुक शो। इसमें कह रहा है कि यद्यपि यह जो दूषित आपका जो है वर्ल्ड है, जो संसार है, दुनिया है, यानी कि दूषित विश्व की सभी वस्तुओं को सुंदरता की, मतलब ये कह रहा है कि पूरी दुनिया की जो भी वस्तुएं सब सुंदर हैं, सब सुंदर दिखती हैं, लेकिन फिर भी जो सुंदरता एक्चुअल में है वो कैसी होनी चाहिए,
जैसी होनी चाहिए सुंदरता वैसी वो दिखाई नहीं देती है। यानी कि सुंदरता जो है, अपने आप को सुंदर साबित करने की कोशिश कर रहा था मैकबेथ, अपने आप को प्रस्तुत भी किया, साबित भी किया शुरू शुरू में कि सबसे बहादुर है, सबसे योग्य सेनापति है। लेकिन बाद में वो क्या हुआ, वो जो दिख रहा था जैसा, वो ऐसा हुआ नहीं बाद में, और जैसा वो दिख रहा था वैसा उसने किया नहीं। तो वही बात कह रहा है कि जो सबसे ग्रेस मस्ट स्टिल लुक शो, यानी कि जो सुंदरता है जैसी दिखाई देनी चाहिए वैसी वो दिखाई नहीं देती है। ये जो लाइन देखिए है, ही हैज़ नो चिल्ड्रेन ऑल माई प्रेटी वंस, डिड यू से ऑल, ओ हेल काइट ऑल, वाट ऑल माई प्रेटी चिकन्स एंड देयर डैम एट वन फेल शूप। ये लाइन जो है ये आपकी मैकडफ की लाइन है। किसकी है? मैकडफ की लाइन है, मैकडफ की लाइन है। और ये जब मैकबेथ इसके बच्चों को मार देता है, जब उसकी पत्नी को मार देता है, तो बहुत पीड़ा में वो रहता है। मैकडफ पीड़ा से कड़ा रहा है, विलाप कर रहा है, एक पति के रूप में जो उसके गहरे दुख हैं, जो बाप के रूप में जो उसके गहरे दुख हैं, उसको प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है कि ही हैज़ नो चिल्ड्रेन। यानी कि ही यहाँ पे किसको कह रहा है? ही कह रहा है मैकबेथ को, कि मैकबेथ के तो कोई बच्चे ही नहीं है, वो बच्चों का दर्द क्या जानेगा। अगर उसके पास बच्चे होते तो किसी बच्चे को, जो प्यारे बच्चे हैं, उनका मर्डर वो नहीं करता। ऑल माई प्रेटी वंस, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे थे, ठीक है। डिड यू से ऑल, यानी कि कह रहा है कि मेरे जो भी प्यारे बच्चे हैं क्या मार दिए गए? डिड यू से ऑल, तुम्हारे कहने का मतलब कि सबको मार दिया गया। ओ हेल काइट ऑल, हेल काइट मतलब नर्क का जो बाज है उसको कह रहा है। बाज कैसा होता है? बाज ये होता है कि बाज जो है, जो चूजे होते हैं, मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे, निगाह अपना बैठाता है ऊपर आसमान से और एक झटके में आता है, उनको अपने पंजे में दबोच के लेके चला जाता है और बड़ा बेरहमी से उनको खा जाता है। तो यही कह रहा है कि मैकबेथ क्या है? चील है, बाज है। कहाँ का? नर्क का। क्या किया उसने? दैट वाट ऑल माई प्रिटी चिकन्स, जो भी मेरे प्यारे बच्चे थे छोटे छोटे, और दे आर डेम, और उनकी जो माँ थी, एट वन फेल शूप, और एक ही झटके में, ये आपका फ्रेज है देखिए, एट वन शूप का इसका अर्थ होता है एक ही झटके में उनको अपने जो है शिकार बना लिया, उनको मार डाला बेरहमी से एक ही झटके में। तो ये जो है उसका जो है दर्द छलक रहा है, अपने दर्द को यहाँ पे बयां कर रहा है।